अच्छा जी, कहते हैं जी रजिया जो सोल ट्रेडर फरवरी मार्च 2017-22 का क्वेश्चन है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। Rajia is a sole trader, started her business on 1st July selling ladies clothing. Rajia did not keep proper books of accounts but was able to provide the following information. पहला मेरा समरी ऑफ बैंक अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2016। तो वही मेरा सवाल है कि पहली लाइन अगर आप पढ़ो, फरवरी मार्च 17-22 का सवाल है, रजिया अ सोल ट्रेडर स्टार्टेड हर बिजनेस ऑन 1st जुलाई। इसका क्या मतलब है कि 1 जुलाई को उसने बिजनेस शुरू किया। तो इस क्वेश्चन में क्या चीजें मौजूद होंगी नहीं? कुछ सही कह रहे हैं, कैपिटल इंड्यूस ये दिया हुआ, यही ओपनिंग कैपिटल है 36736340। हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग इन्वेंटरी इस क्वेश्चन में मौजूद नहीं होगी क्योंकि पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंटरी थी ही नहीं। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल भी मौजूद नहीं होगी क्योंकि पिछले साल कोई ट्रेड रिसीवेबल मौजूद नहीं थे। ओपनिंग ट्रेड पेबल भी मौजूद नहीं होगी क्योंकि पिछले साल कोई ट्रेड पेबल नहीं थे। ये हमें याद रखिएगा कि ओपनिंग चीजें मौजूद नहीं होंगी। कैपिटल इंट्रोड्यूस दिया हुआ है, कैश बैंक है, बैलेंस कैरिड ऑन दिया हुआ है, पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, शॉप रेंटल, फिक्सचर एंड फिटिंग परचेज किया आपने, मोटर व्हीकल परचेज किया, मोटर एक्सपेंसेस लाइट एंड हीट दिया हुआ है। टोटल रेवेन्यू फॉर द ईयर वाज 92,600, ऑल सेल्स वर मेड फॉर कैश। इसका मतलब है कि सारी कैश सेल्स ही और सारी कैश सेल्स कितनी है 92,600 की। रजिया केप्ट नो रिकॉर्ड ऑफ हर कैश ड्राइंग्स। उसने कैश ड्राइंग्स की है लेकिन उसने उसका रिकॉर्ड नहीं रखा। The following expenses were paid from cash drawings before the money was banked. बैंक में पैसे जमा कराने से पहले, रजिया ने ये एक्सपेंसेस पे किए हैं कैश में से। जनरल एक्सपेंसेस पे किए और असिस्टेंट वेजेस पे किए हैं 2870 की। कैश इन हैंड एंड का जो है वो 1250 है। प्रिपेयर कैश अकाउंट। सबसे पहले हमने क्या बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है। मैं आपके सामने कैश अकाउंट बनाना चाहता हूं। देखिए पहले मेरा सवाल है कि हम कैश अकाउंट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में कब बनाते हैं? किसी हद तक ठीक है, राइट वर्ड्स। अगर कैश में से कुछ एक्सपेंसेस पे किए हो हमने, अगर कैश में से हम कुछ एक्सपेंसेस पे कर रहे हो तो उसका मतलब है कि क्वेश्चन में कैश सेल्स, टोटल कैश सेल्स आपको फाइंड करनी पड़ेगी कैश अकाउंट बना के। दूसरी बात, इस सूरत हाल में आपको कैश बैंक भी दिया होगा। देखिए सवाल में कैश बैंक दिया हुआ है। कैश बैंक की एंट्री क्या होती है? बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। बैंक की डेबिट साइड पे आ रहा है कैश की वजह से और कैश की क्रेडिट साइड पर आएगा बैंक की वजह से। अब मैं इसका कैश अकाउंट जो है वो बनाने जा रहा हूं। कैसे इसका कैश अकाउंट डेवलप करेंगे बनाते हैं जी। रिक्वायरमेंट में कैश अकाउंट है लेकिन रिक्वायरमेंट ना भी होता तब भी बनाते जी। हाँ जी घर ही होगा जी। कैश अकाउंट देखते हैं जी। सबसे पहले ब्रॉड डाउन नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ब्रॉड डाउन नहीं आएगा क्योंकि ब्रॉड डाउन आने के लिए जरूरी है कि बिजनेस पहले से चल रहा हो। पिछले साल का कैरी डाउन ही ब्रॉड डाउन बनता है, तो इस क्वेश्चन में ब्रॉड डाउन होगा ही नहीं। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी आपका कैश बैंक। उसके बाद देखते हैं जी आगे हम क्या है आपका। और कैश में रजिया केप्ट नो रिकॉर्ड ऑफ कैश ड्राइंग्स। कैश ड्राइंग्स भी हैं, जनरल एक्सपेंसेस हैं और असिस्टेंट वेजेस हैं। तो जनरल एक्सपेंसेस लिखेंगे आप राइट साइड पर, आपके आ जाएंगे, और असिस्टेंट वेजेस हैं वो आ जाएंगी। और क्या आएगा? ड्राइंग्स, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है जी। जी वो तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए जी, जनरल एक्सपेंसेस आपके हैं 950 के और 2870 की असिस्टेंट वेजेस हैं। तो हम लिख लेते हैं जी, जनरल एक्सपेंसेस हैं जी 950 के और असिस्टेंट वेजेस हैं 2870। कैश बैंक कितना है जी देखना पड़ेगा आपको सवाल में। कैश बैंक दिया है 78780। कैश बैंक आपका आ जाएगा जी 78780। ड्राइंग्स नहीं पता, वो हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें कैश सेल्स दी नहीं है। नॉर्मली हम कैश अकाउंट बना के कैश सेल्स निकालते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में सेल्स दी नहीं और कैश सेल्स दी नहीं। सर कैसे? देखिए सवाल में कहता है टोटल रेवेन्यू फॉर द ईयर वाज 92,600, ऑल सेल्स वर मेड फॉर कैश। रेवेन्यू दिया हुआ है और सारी की सारी कैश सेल्स है, तो हम लिख लेंगे जी कैश सेल्स कितनी आ जाएंगी आपकी 92,600 माइनस कर दें जी
टोटल कर देंगे इसका, जो डिफरेंस आएगा दैट इज योर कैश ड्राइंग्स, वही तो निकालनी है हमने। वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए, और दूसरी बात है कि उसने लिखा हुआ। पॉइंट नंबर 2, रज़िया केप्ट नो रिकॉर्ड ऑफ हर कैश ड्राइंग्स। कैश ड्राइंग्स हैं लेकिन उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो कैश सेल्स तो दी नहीं क्वेश्चन में, तो फिर कैश अकाउंट बनाया किसी ने नहीं अगर उन्हें कुछ निकालना नहीं है, इसमें से ड्राइंग्स ही तो निकलनी है। हाँ जी 1250 सॉरी, कैरी डाउन लिखा नहीं मैंने, आई एम सॉरी, लिखा हुआ है 1250 कैश का। यू आर राइट मोहिम, वेरी गुड। इधर आ जाएगा जी 92600, इधर भी आपका आ जाएगा 92600। ठीक है जी, माइनस कर देंगे आप डेबिट साइड में से राइट साइड, तो आपके पास ड्राइंग्स जो फाइंड करनी है आपने कैश ड्राइंग्स वो निकल आएंगे ऑटोमेटिकली डिफरेंस से। जी बताएं जी कितनी आ रही है? एट 750। ठीक है जी, ये हमने कैश ड्राइंग्स फाइंड कर ली। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कहता है प्रिपेयर कैश अकाउंट। ओए क्या नाम है आपका? शरियार, देख सामने क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर कैश अकाउंट शोइंग क्लियरली द वैल्यू ऑफ रजियाज ड्राइंग्स फॉर द ईयर। नाम पता भी हम पता चल जाता है। ड्राइंग्स ही निकालनी, उन्होंने निकाल दी 8750 4 नंबर का था। कैरी डाउन तो गिवन है क्वेश्चन में, वो देखो सामने, कैश इन हैंड 1250 सामने। ओके जी, आगे देखते हैं जी। एडिशन में से कहता है ऑल सेल्स मेड ए ग्रॉस मार्जिन ऑफ 40%। मैंने याद करने बताया है, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस मार्जिन मार्कअप या मार्जिन दिया हो तो आप क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं। तो इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली फाइंड हो जाएगा और डिफरेंस से कॉस्ट ऑफ सेल्स हम निकाल लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर रजिया हैज टेकन गुड्स 640 एट कॉस्ट प्राइस फॉर हर ओन यूज। तो गुड्स ड्राइंग भी मौजूद है साथ में, वो परचेज में से माइनस भी होती है ना सर में। Inventory at 30th June has been counted and valued at cost price 31900. Razia was aware that some goods have been stolen during the year. कुछ goods क्या हो गई हैं, स्टोल हो गई हैं। ये है सवाल इन्वेंट्री लॉस बाय फ्लड, इन्वेंट्री लॉस बाय फायर का, इन्वेंट्री स्टोलन का, रिवर्स जाके तो निकालना पड़ता है वो क्वेश्चन, और उसका चांस इत्तेफाक पेपर में है। Razia owed 8940 to trade suppliers at 30th June trade payables at that given. Calculate the value of inventory stolen during the year. इस जगह पे आपने वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी स्टोलन जो है वो फाइंड करनी है आपने। यस आएगा नहीं, अगर इंटरमीडिएट और सवाल आएगा पूरे का पूरा फिर ही आएगा। मैं नहीं मान रहा, मैं पार्टनरशिप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के ऊपर हूं अभी भी। आप तीसरा कौन है? अच्छा आप यार अगर आ गया तो, हां अगर आ गया तो फिर इतना मुश्किल नहीं है। उनके लिए तो सारे सवाल ट्रिकी हैं, सारी बात है, वो होते जो नहीं ट्रिकी हैं। अच्छा आगे चलें। हाँ रिकॉर्डिंग में नहीं सर बेहतरीन अच्छा, मैं किसी की क्या बात करूं। अच्छा जी, इन्वेंट्री लॉस बाय फायर निकालना आपने, हम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमें उसमें क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट उसका किसका बनाना पड़ेगा, हमें इनकम स्टेटमेंट का फॉर्म, उसी में आपका इन्वेंट्री लॉस बाय फायर फाइंड आउट हो जाएगा। साथ में स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम यहाँ पे डॉलर के साइन आ जाएंगे, डॉलर के साइन, तो तीसरा कॉलम भी बना लेते हैं डॉलर के साइन का। 3 कॉलम के थ्रू मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या आपका आएगा जी, रेवेन्यू। बताइए आपको रेवेन्यू सारे का सारा सेल्स कैश में था, हमें ऑलरेडी पता है 92600 जी जनाब यार, इसमें लेस कर देंगे जी हम कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन्वेंट्री क्वेश्चन नंबर से करते हैं, ऐड परचेजेस, इसमें से लेस क्या होगी, गुड्स ड्राइंग्स माइनस करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है हाँ जी, और क्या इसमें से एक मिनट
एक और चीज आएगी इसमें, नहीं इन्वेंट्री स्टोलन भी आना है, ये फॉर्मेट आपको आना चाहिए, फिर जाके प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, सारी चीजें हैं ना इसके अंदर बड़ी, तो आपको लिखनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी आपकी, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट हमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं, पहले सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, वो तो लिख सकते हैं ना, ओपनिंग इन्वेंट्री होगी, वो तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि बिजनेस शुरू हो रहा है, ज्यादा ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद नहीं होगी, और उसको फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है जी। 40% ग्रॉस मार्जिन है, निकाल लेते हैं जी, 92600 ओपनिंग इन्वेंट्री है नहीं, बिजनेस नया शुरू हो रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री कहां से लिखूंगा, जान के लिखी हुई है, क्योंकि हर सवाल में तो आ सकती है ना। 92600 मल्टीप्लाइड बाय 40%, जी बताएं क्या आता है जी, 40% है जी, 37 नहीं लिखा मैंने, 040, ठीक है जी। अब 92600 में से 37040 माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ जाएगा। 5560 तो फिर आपको मार्कअप को मार्जिन में चेंज करना पड़ना था, 40/100 प्लस 40/1 मार्कअप कॉस्ट भी होता है और मार्जिन सेल्स भी होता है। इधर लिख के ले जाना मेरे भाई, क्या कहाँ भी था मैंने, यहाँ लिख के ले जाना, भूल जाता है बात। अच्छा जी आगे देखते हैं जी, परचेजेस कितने की दी हुई हमें, परचेज हमारे पास है नहीं, हमें परचेज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ट्रेड पेबल्स एट द एंड दिए हैं, तो अब मैं क्या बनाऊंगा, पीएलसीए जो बनाते हैं। अब आपका सवाल है इसका रोहान का कि सर एसएलसीए क्यों नहीं बनाया, तो भाई एसएलसीए बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल मौजूद नहीं है, क्योंकि इस सवाल में सारी की सारी सेल्स कौन सी हैं, सबकी सब कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स मौजूद ही नहीं है, तो पीएलसीए हम बना लेंगे। ट्रेड पेबल्स हमें दिए हैं, ओपनिंग ट्रेड पेबल तो नहीं दिए होंगे ना, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दिए होंगे आपको क्वेश्चन में, मैंने क्या किया जी। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका ब्रॉड डाउन, वो तो है ही नहीं, वो तो आना ही नहीं है, क्या लिखूंगा मैं, कैरिड डाउन। कैरिड डाउन ट्रेड पेबल से कहां दिया हुआ देखते हैं हम, ये दिया हुआ है, आगे देखें कैश अकाउंट के बाद जो डाटा दिया हुआ है ना, यहाँ पर रजिया ओड 8940 टू ट्रेड सप्लायर्स, 8940 जो है वो आपके ट्रेड पेबल्स एट द एंड है, 8940। पेमेंट टू सप्लायर भी इधर आती है आपकी, या पेमेंट टू ट्रेड पेबल इधर आती है, तो डेफिनेटली दी होगी पेमेंट टू ट्रेड पेबल। देख लेते हैं पीछे हम इसमें कहां मिलेगी हमें, कैश अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। पेमेंट टू ट्रेड पेबल कितनी है, 80690, ये दी हुई है 80690, ये लिख लेंगे हम 80690। पेमेंट टू ट्रेड पेबल आ गई, ओपनिंग ट्रेड पेबल तो है नहीं, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, क्रेडिट। इसके अलावा अगर परचेज रिटर्न होती तो हम लिखते वो होगा, डिस्काउंट रिसीव भी होता। 8940 सवाल में लिखा हुआ है, ओड रजिया ओड, इतने लोगों को साल के एंड में पैसे वापस करने हैं आपने, ये ट्रेड पेबल्स एट द एंड है जी। साथ टोटल निकालें इसका, क्रेडिट परचेज 89,630 क्या है जी, 89,630। आपकी क्या आ गई, क्रेडिट परचेजेस, यस 630 89,630। अब ये परचेज मैं यहाँ लिख लूंगा, सारी बात है, बिकॉज आई हैव इट विद मी, ओपनिंग इन्वेंटरी तो है नहीं, 89,630। ठीक है, इसमें से गुड्स ड्राइंग माइनस कर देंगे हम। गुड्स ड्राइंग देखते हैं हमें किधर दी हुई है, अगर आप देखें उसने क्वेश्चन में हमें गुड्स ड्राइंग दी हुई है, वो कितनी है, ड्यूरिंग द ईयर, पॉइंट नंबर 2, रजिया टेकन 640 एट कॉस्ट प्राइस फॉर एन ओन यूज, 640 की गुड्स ड्राइंग है, वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे।
अगर ये गुड्स ड्राइंग में सेल प्राइस पे होती तो इसे भी मैं कॉस्ट में कन्वर्ट करता। कोई भी चीज जो सेल प्राइस पे हो सकती है उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ऐसे कोई मार्केट मार्जिन के तरीके से। इसमें से इन्वेंट्री स्टोलन जो है वो माइनस आपने करनी है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कितनी है, ऐसी है ना। वो स्टोलन यहाँ पे आगे जाएगी और फिर जो टोटल आएगा इसमें से हम क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें क्वेश्चन में दी हुई है 31900। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी है जी यहाँ पे जी बिल्कुल 31900, ठीक है जी। अब ये 31900 जो है वो माइनस किया था आपने तो 55560 आया था ना, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आई रिपीट अगेन बेटा, रिवर्स जाते हुए जो भी टोटल यहाँ पे अमाउंट थी उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस हुई थी तो आया था ना 55560। 55560 में 31900 ऐड कर देंगे तो आपके पास ये वाली अमाउंट आ जाएगी। बताएं कितनी आती है। प्लस 31900 87460, ये भी 87460 है। और जो ऊपर वाली अमाउंट होगी वो भी कितनी होगी, 87460 होगी, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद नहीं है ना हमारे पास। ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने लिखी नहीं थी, लेकिन ये फिगर मौजूद नहीं है ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास। क्या चीज 31900 जी क्वेश्चन में दी हुई, चेक करें आप जी। क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है क्वेश्चन। अब शरियार 89630 में से माइनस करें 640 और कुछ और माइनस हो तो आंसर कितना आना चाहिए, 87460 आना चाहिए। तो क्या करें, 89630 माइनस 640 और उसमें से 87460 माइनस कर दें तो आपकी इन्वेंट्री स्टोलन की अमाउंट आ जाएगी, जो कि शरियार ने बिल्कुल सही बताई है, दैट इज 1530। चेक करके देख सकते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री जैसे शुरू हो रहा था सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई मेरे भाई, ये रहो एंट्री एट 30th जून वाज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 31900, फिर सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। सारी चीजें मिसिंग होंगी, सारी चीजें मिसिंग होगी तो सवाल थोड़ी सॉल्व होगा। नहीं, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है फिर वो निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं। ऐसे का जो टोटल आएगा ये 87460, इसमें से माइनस कर देंगे 55560 तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। मुझे समझ आ गई? दोबारा बताऊं? नहीं आ रही, इतना मसला नहीं है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट जी, समझ आ रही? तो ये पॉइंट है इन्वेंट्री लॉस में फायदा, जो रिवर्स जाके आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप मार्क्स स्कीम में कैलकुलेशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे समझ नहीं आएगा आपको, वो कंफ्यूज हो जाएगा। ऑलरेडी बड़ा कंफ्यूज हो गया, आप लिख कर करेंगे उसको तो आपका आंसर जो है वो निकल आएगा। समझ आ गई है ना? जी जी। अब देखते हैं आगे। अब उसका फायदा दूसरा भी है कि मुझे यहीं से आगे मैं सवाल सॉल्व कर लूंगा शुरू से, यार मुझे दोबारा सवाल सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। जीपी में से हाँ वो भी बनानी है ना, वो भी यहाँ से आगे शुरू हो जाएगी। जीपी से आगे बना लूंगा। दो तो फायदे हो गए ना, इन्वेंट्री स्टोलन भी हो गया। नीचे वो कह रहा है इसमें हम लोग शुरू से बनाएंगे, इसमें भी जीपी से आगे बनाएंगे। जीपी से आगे एट 30th जून द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर एक्रूड। असिस्टेंट वेजेस एक्रूड थी, लाइट एंड हीटिंग भी एक्रूड था। नॉन करंट शुड बी डेप्रिशिएटेड एज फॉलोज। शॉप फिक्सचर 15%, मोटर व्हीकल में स्ट्रेट लाइन की डेप्रिसिएशन ओवर 5 इयर्स। एनुअल चार्ज फॉर शॉप रेंटल 21600 है। सबसे पहले हम लिख लेंगे जीपी में से लेस करेंगे आप एक्सपेंसेस, उसमें आपका आ जाएगा जी, उसमें ऐड कर देंगे ना। लिखी तो यही कैश अकाउंट में मेरे सामने कितनी असिस्टेंट वेजेस कैश अकाउंट में कितनी लिखी हुई? हाँ वो मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं क्या लिखूंगा, शॉप रेंटल। तो चार्ज फॉर द ईयर दिया हुआ था शॉप रेंटल का, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ शॉप रेंटल का चार्ज फॉर द ईयर। एनुअल चार्ज फॉर शॉप रेंटल कितना है, 21600। वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। वो इनकम से फिगर दी हुई है, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। इनकम से फिगर दी हुई है आपको, उसमें कुछ एड लेस करने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ आई? ये देखिए एनुअल चार्ज फॉर शॉप रेंटल, एक साल में शॉप रेंटल कितना एक्सपेंस होता है हमारा, 21600। इसमें से कितना पे किया है इससे हमारा ताल्लुक नहीं है। कितना पे करना है कितना पे नहीं किया हमारा कंसर्न थोड़ी है। इनकम स्टेटमेंट में आते हैं एक्सपेंस फॉर द ईयर, वी विल रिकॉर्ड द एक्सपेंस फॉर द ईयर आइदर इट इज पेड और नॉट। उसने इनकम से फिगर दी नहीं, हम डायरेक्टली इसको लिख लेंगे।
आगे आ जाएगा असिस्टेंट वेजेस 120 की ऐड करके लिखनी है। तो असिस्टेंट वेजेस कितनी दी हुई है आपको 2870, इसमें प्लस कर देंगे 120, ऐड करो कितनी आती है 2990 जी, क्या आ रही है जी 2990 यहाँ क्या आ जाएगी 2990। उसके बाद क्या है जी जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस भी उसने दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, सॉरी जनरल एक्सपेंसेस नहीं, लाइट एंड हीट है। जनरल एक्सपेंसेस तो एज इट इज आ जाएंगे ना जो लिखे हैं आपने, कितने 950 के हैं जनरल एक्सपेंसेस आपके आ जाएंगे जी 950 के। लाइट एंड ऊपर दिया होगा पहले भी, लाइट एंड हीट ऊपर दिया होगा, ऊपर बैंक अकाउंट ऊपर लाइट एंड हीट दिया हुआ है। मोटर एक्सपेंसेस भी है, लाइट एंड हीट कितना है 102020। ये एक्रूड है नहीं ये पे किया आपने 1020, एक्रूड तो आपने ऐड करना है इसके अंदर। हाँ मैं वही कह रहा हूं जी बिल्कुल, एक्रूड कितना है 150 150, और इसमें हम ऐड कर लेंगे, कितना आता है जी ये 1170 1170। इसके अलावा मोटर एक्सपेंसेस भी हैं यार, वो भी लिखने हैं। उसके ओपनिंग क्लोजिंग कोई नहीं है लेकिन वो दिए हुए हैं, कितने के दिए हुए ऊपर देखें बैंक में मोटर एक्सपेंसेस 3140 3140 मोटर एक्सपेंसेस आ जाएंगे। उसके बाद आपकी आ जाएगी जी डेप्रिसिएशन, नहीं डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर एंड फिटिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। हाँ सही कह रहे हो, यू आर राइट, वेरी गुड, क्योंकि और कोई हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है ना। किधर चला गया 3600 पे 15%। फिक्सचर फिटिंग हमारा कितना है जी देखते हैं हम 3600 पे 15% का कितना आता है 540 लिख लेंगे जी हमारा। क्या आ जाएगा जी डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, क्यों हम वो देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल कितना आ जाएगा, पहले मोटर व्हीकल देख तो लें, 5800 की है, 800 की है ना मोटर व्हीकल, 5800 की है, ठीक है जी। और 5800 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 5 ऐसे निकालेंगे ना, 5800 माइनस 400 5 इयर्स है, माइनस 400 डिवाइडेड बाय 5 कितना, 5720 ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, ये फॉर्मूला होता है ना, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, ये फॉर्मूला होता है। टोटल करें इसका एक्सपेंसेस का, हाँ वाकई इतना तो नहीं आ सकता, लाइक बच्चे ने बताया कितना कैसे आ सकता, 1080 हाँ जी 1080 ऐड कर लीजिए। 31470 माइनस कर दें 37040 में से, आपको प्रॉफिट आ जाएगा 5570, दैट इज योर प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये हमने क्वेश्चन पूरा कंप्लीट जो है वो कर लिया, आगे भी देख लेते हैं कोई मसला नहीं, हाँ निकाल लेते हैं। कहते हैं जी आपने क्या करना है, इनकम से बनानी है, हमने बना ली है। फिर कहता है जी करंट रेशियो निकालनी है, लिक्विड रेशियो निकालनी है, और नेम अदर टू रेशियोज द बिजनेस कुड कैलकुलेट टू एक्सप्लेन इट्स लिक्विडिटी पोजीशन, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, स्टेट टू लिमिटेशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, हां सही याद है, बड़ी बात है, स्टेट टू लिमिटेशन ऑफ यूजिंग रेशियो एनालिसिस बताओ। ये आपको फ्यूचर नहीं वो कर, हाँ it always talks, it is based on historic data, ठीक है, और if size of the business is not same, comparisons can't be made, size same होना चाहिए बिजनेस में आपका, फिर likewise business can be compared with likewise, ये भी है, हाँ जी, और different accounting procedures adopted by different companies, तो different results आते हैं।
करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और एसेट रेशियो होता है एसेट रेशियो बहुत ही अब देखें करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आएंगी। आसान सवाल खत्म नहीं हुआ अभी हमारा सवाल चल रहा है। करंट एसेट में कॉमन चीजें आएंगी, एक तो इन्वेंट्री आएगी, तो निकालनी है ना। 31900 की इन्वेंट्री आएगी, प्लस 1250 कैश भी है क्लोजिंग, वो भी आएगा। करंट एसेट्स क्या क्या है? इन्वेंट्री आई है और इन्वेंट्री आई है, उसके अलावा जो है वो कैरी डाउन है, कैश का कैश है, कैरी डाउन है, और कोई करंट एसेट देखते हैं हम, नजर आ जाएगा जी। करंट रेशियो तो निकालनी है, लेकिन है नहीं ना ट्रेड रिसीवेबल। और बस इसको टोटल करेंगे और हम करेंगे डिवाइड किसे करेंगे, करंट लायबिलिटी जो कि ज्यादा है, करंट लायबिलिटी ज्यादा है। एक तो ट्रेड पेबल्स हैं, कितने हैं 8940, उसके बाद जो एक्रूड है, एक्रूड चीजें नहीं दी हुई, दो लाइट एंड हीटिंग एक्रूड कितने हैं 120 है, 150 है। उसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया है, वो भी आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, ये ऊपर बैलेंस कैरी डाउन 4330 समझ आई, 4330 करें इसको सॉल्व, तो करंट रेशियो का आंसर आपका करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये एक्रूड असिस्टेंट वेजेस थी आपकी, और लाइटिंग एंड हीटिंग भी एक्रूड था, सारी बात उसने भी तो आना है ना। हाँ जी ठीक है, ये आएगा, इसको कैसे लिखेंगे हम 2.44:1, ठीक है। अब लिक्विड रेशियो आप खुद भी निकाल सकते हैं, वो क्या होता है, इसमें इन्वेंट्री नहीं लेंगे आप, बस 1250 को डिवाइड कर देंगे आप, ये आंसर आ रहा है आपका। 1250 को डिवाइड कर देंगे आप, टोटल कितना आ रहा है करंट लायबिलिटीज का, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री ओवर करंट लायबिलिटीज। इन्वेंट्री नहीं लेंगे ना, नहीं 31900 क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं लेंगे ना लिक्विड रेशियो के अंदर। करंट लायबिलिटीज 0.09, हाँ जो भी आ रहा है 0.09:1, करंट लायबिलिटीज कितनी है तो आपने बताया, वो फार्मूला तो है माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी हो गया ना, क्लोजिंग इन्वेंटरी 31930 हां 1250 माइनस हमारे 10,000, हां तो 31900 भी कर सकते हैं, उसका निकाल देना, वही तो फॉर्मूला से माइनस कर देना। कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन तो इतनी अच्छी नहीं है, कंपनी अपना स्टॉक जो है वो सेल नहीं कर पा रही, इन्वेंट्री कंपनी के पास पाइल अप होती जा रही है, मनी इज टाइड अप इन द स्टॉक, स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ रही है, उसको इन्वेंट्री खराब भी हो सकती है। कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द अपनी इन्वेंट्री को सेल करें, दैट वुड बी द बेटर सॉल्यूशन ऑन दिस क्वेश्चन। और तो कोई एसेट नहीं है, मैं देख लेता हूँ, कैपिटल रिड्यूस है, जस्टिफाई करते हैं, अभी क्या करना है, करो जस्टिफाई। कहता जी रजिया's brother has suggested that Razia should increase the markup on her goods, कह रहे जी मार्कअप जो है वो बढ़ाया उसके ऊपर, 40% मार्जिन पे कर रहा था ना वो कहता मार्कअप ज्यादा इंक्रीज करेंगे,
Advise Razia whether or not she should increase the markup on her goods. Justify your answer by discussing advantages and disadvantages of doing this. तो मार्कअप अगर वो इंक्रीज करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा? डेफिनेटली उसकी प्रॉफिट मार्जिन जो क्या हो जाएगा, जीपी मार्जिन भी बढ़ जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली, ठीक है। बट प्रॉब्लम इज दिस दैट कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन ऑलरेडी अच्छी नहीं है। इसका मतलब है कंपनी इज नॉट एबल टू सेल इट्स इन्वेंटरी क्विकली। तो कंपनी के पास कैश रिसोर्सेज जो है वो कम है। तो अगर वो मार्कअप और बढ़ा देंगे तो कंपनी जो है वो कंपेटिटर्स जो है आपके, पीपल विल डाइवर्ट टुवर्ड्स द कंपेटिटर्स, और कंपनी की सेल और ज्यादा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कंपनी विल फेस फाइनेंशियल कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बुरी होती जाएगी, लिक्विडिटी इश्यूज आ जाएंगे, कंपनी इंसॉल्वेंट भी हो सकती है। बस यही आपने बताना है, जिस एडवांटेज मैंने बताने हैं उसके कितने नंबर है, 5 है 6 है? हाँ, ये हो सकता है कि कंपनी जो है वो अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को उतना ही रखे और बाय एडवर्टाइजमेंट कंपनी सेल्स इंक्रीज करे और उससे कंपनी अपना मार्कअप, लेकिन मार्कअप तो होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स पर, कॉस्ट ऑफ सेल्स की परसेंटेज होती है पर्टिकुलर। मार्कअप का बढ़ाने से एडवांटेज नुकसान ही होगा कंपनी को, क्योंकि कंपनी का अभी तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट ही हो रहा है। कितना आंसर निकला था हमारा? आंसर कितना निकला था हमारा? निकाल लेते हैं। प्रॉफिट हमारा आ रहा है 5570 का प्रॉफिट आ रहा है, ऐसे ही है ना? तो कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी अपना मार्कअप इंक्रीज करना चाहिए तो कंपनी को क्रेडिट सेल बढ़ानी चाहिए, उसका फायदा होगा। तो कंपनी की सारी चीजें कैश पे सेल कर रही है, इन स्पाइट ऑफ दैट कंपनी की लिक्विडिटी इश्यूज आ रहे हैं। कंपनी को क्रेडिट सेल बढ़ानी चाहिए ताकि कंपनी जो है वो इजीली हैंडल कर सके। दैट वुड बी द मोर एप्रोप्रिएट। नहीं देंगे, जरूरत नहीं, ना ना बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल मेरी बुक में यार हम साथ साथ करेंगे ना, 5% फिर से डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ। क्वेश्चन है आपके पास हैं जैसा आपका चलता ही है, पिछले साल नहीं चला सर? उससे में जो इंक्रीज पिछले साल आपको कितना, मतलब कितने परसेंट सही हुआ था? सही है सर। पेपर 3 में मैन्युफैक्चरिंग एमपीओ का साल से दिया है, इसमें पीटो तो वही है जो आपने गेस किया। इस बार आपको कितना गैस कम बनेगा? पक्का वाला गैस? भाई पक्का वाला ही है भाई, बता दिया। क्या पहला क्वेश्चन इस चीज का है? मैंने बताया था पार्टनरशिप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ऐसे करें सर ये